बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमें पी का मान ज्ञात करना है। पी का मान ज्ञात कीजिए जिससे, अब क्वेश्चन क्या है, जिससे तीन रेखाएं हमें दी हैं 3x + y - 2 = 0, px + 2y - 3 = 0 एंड 2x - y - 3 = 0। तीन रेखाएं दी हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। ये कह रहा है तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो देखिए ये हमारा कोई बिंदु है, इस पर तीन रेखाएं, पहली रेखा मान लो ये L है, ठीक है, और दूसरी रेखा मान लो ये M है, ये रेखा M है, ये भी इसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए जा रही है। अब मान लो कि तीसरी रेखा ये है N, इसको अगर हम अलग कलर से दिखाएं तो तीसरी रेखा है N है, ठीक है। ये तीनों ही रेखाएं क्या कर रही हैं कि एक बिंदु है हमारे पास कोई, उस एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी कि उसी बिंदु से पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस बिंदु को मान लिया P, इस बिंदु को P नहीं बल्कि M मान लो। तो तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए जा रही हैं। तो हम क्या करेंगे, और हमें किसके लिए निकालनी है, इस P की। तो हम किन्हीं दो रेखाओं को लेकर, चाहे तो L को या M को लेकर, या L को या N को लेकर, या M और N को लेकर इस प्रतिच्छेद बिंदु M को निकाल लेंगे। और जो तीसरी रेखा बचेगी वो भी रेखा इसी बिंदु से होकर जा रही है। तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या है कि तीनों रेखाएं एक ही बिंदु, इस बिंदु M से होकर जा रही हैं। तो हम दो रेखाओं से प्रतिच्छेद बिंदु M निकालेंगे और तीसरी रेखा को उससे गुजार देंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास रेखा क्या है, ध्यान से देखिए। रेखाएं हमारे पास 3x + y - 2 = 0, दूसरी px + 2y - 3 = 0, और तीसरी रेखा है 2x - y - 3 = 0, 2x - y - 3 = 0। ये हमारी तीसरी रेखा है, 2x - y - 3 = 0, ठीक है। तो ये हमारी तीन रेखा आ गई। तो इसमें तो P है, तो हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी से प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु निकाल तो किसी से भी सकते हैं, लेकिन दूसरी वाली में P है, इसलिए मैं पहली और तीसरी से निकालना है। मेरे प्रतिच्छेद बिंदु रेखा 1 तथा 3 से, रेखा 1 तथा 3 से मैंने प्रतिच्छेद बिंदु निकाला। तो 3x + y - 2 = 0, और 3 है 2x - y - 3 = 0 से, पहली और तीसरी से। तो देखिए प्लस का y और माइनस का y ऑन एडिंग, तो इनको जोड़ने पर तो y से y कैंसिल हो गया, 5x माइनस का 5 = 0, तो 5x = 5, 5 × 5 हो गया, x की वैल्यू 1 आ गई। अब इस x की वैल्यू 1 को हम रेखा 1 में रख देंगे। तो रेखा 1 से तो 3x + y - 2 = 0, x की वैल्यू 1 है, तो 3 × 1 + y - 2 = 0, 3 + y - 2 = 0, y + 1 = 0, तो y बराबर क्या इतना आ गया, -1। तो प्रतिच्छेद बिंदु हमने क्या माना था, M माना था। प्रतिच्छेद बिंदु M के निर्देशांक आ गए 1, -1, 1, -1, ठीक है। अब एक रेखा हमने पहली और तीसरी ली है, इन तीनों रेखाओं का, L का, M का और N का, तीनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु M ही है। तो जो तीसरी रेखा बच रही है, दूसरी रेखा जो बच रही है, दूसरी रेखा कौन सी बच रही है, px + 2y - 3 = 0, px + 2y - 3 = 0। ये भी तो इसी प्रतिच्छेद बिंदु M से होकर जा रही है, ये भी तो M से होकर जा रही है। वाली रेखा मान लो हमने L और N से निकाला, पहली और तीसरी से निकाला, तो दूसरी भी तो इसी से जा रही है। चूँकि रेखा 2 क्या है, px + 2y - 3 एक ही प्रतिच्छेद बिंदु एक ही प्रतिच्छेद बिंदु 1, -1 से होकर जाती है। इसलिए बिंदु
1, -1 से गुजारने पर, तो इससे हमने गुजार दिया। तो px + 2y - 3 = 0। तो p × 1 + 2 × -1 माइनस का 3 = 0। तो p - 2 माइनस का 3 = 0। तो p बराबर कितना, p - 5 = 0। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 5। फिर बता दूं कैसे करा। तीनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो तीनों रेखाएं L हो गई, M हो गई, N हो गई। तीनों रेखाएं एक बिंदु M पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हमने क्या करा, पहली और तीसरी से, जिनमें P नहीं था, पहली कौन सी थी, 3x + y - 2 = 0 और 2x - y - 3 = तीसरी थी। इन दोनों से प्रतिच्छेद बिंदु निकाला M। तो दूसरी जो रेखा M है वो भी इसी से जा रही है। ये जो M रेखा है वो भी इसी प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जा रही है। तो उस दूसरी रेखा को भी इस प्रतिच्छेद बिंदु M से गुजार दिया। तो पहली और दूसरी से हमने पहली और तीसरी से प्रतिच्छेद बिंदु निकाला 1 और -1। 1 को -1 आया, और दूसरे का 2 को भी इसी प्रतिच्छेद बिंदु 1 को -1 से होकर जा रही है। तो इसलिए इस बिंदु 1 को -1 से हमने इसको गुजार दिया। तो ये हमारी वैल्यू p की वैल्यू 5 आ गई।